बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम पालक चिकन बना रहे हैं और ये तैयारी इसी सिलसिले में है। यहाँ पालक काटी जा रही है। पालक को धो के साफ़ करके इसे काट लेना है। काटने के बाद हम इसे ब्लांच करेंगे, यानी कि उबलते हुए पानी में पालक को कुछ देर पकाएंगे और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। इस तरह करने से पालक का कलर ख़राब नहीं होता, काली नहीं पड़ती है। यह हमने पालक आधा किलो ली है और अब हम एक पॉट में पानी चढ़ा देंगे उबलने के लिए। जब तक पानी उबलता है हम लहसुन अदरक को पीस लेते हैं। यहाँ हमने कुछ लहसुन अदरक लिया है, इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इसका 1.5 टेबल स्पून चाहिए। टमाटर हमने 5 लिए हैं, उन्हें धोकर काट लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। कुछ मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है। यहाँ हमारा पानी जो है बॉयल हो गया तो हमने इसमें पालक डाल दी है। कुछ देर हम इसे उबलते हुए पानी में पकाएंगे। पालक डालने के बाद जैसे ही पानी में एक उबाल आता है हम पालक को छलनी में छान लेंगे और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। यहाँ हमने पालक को छान लिया है, अब इसे ठंडे पानी से धोकर इस साइड में रख देंगे। यहाँ 2 प्याज हम काट रहे हैं, बारीक काट लें, इसे स्लाइसेस कर लें। 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हमने। यहाँ मेथी के फ्रेश पत्ते हमने लिए हैं, उन्हें साफ़ कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन हमें 1 केजी चाहिए, इसे साफ़ कर लें। बड़े पीसेस जो हैं उसमें कट लगा लें, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुकिंग ऑयल हमें 1/4 कप चाहिए होगा। तो एक पॉट हमने गैस पे रखा। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होगा तो इसमें प्याज जो हमने बारीक काट ली है वो डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो प्याज को हमें हल्का गुलाबी तलना है। जब थोड़ी हल्की ये गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरे के साथ प्याज को तलेंगे यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। तो यहाँ हम ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरे के साथ थोड़ी देर इसे तल लें। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना हमें प्याज को, वरना सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है और जायका भी अच्छा नहीं लगता। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने इसमें चिकन को डाल दिया है। अब चिकन को हम थोड़ा तेल में तलेंगे प्याज के साथ, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ड्राई करके हम जो है उसमें लहसुन अदरक जो कि हमने पीस के रखा हुआ है 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे। थोड़ा चला लें और अब इसमें मसाले डालने हैं। मसाले में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। हस्बे जायका नमक डाल देंगे। थोड़ा चला लें इसे और अब मरहला है टमाटर डालने का। टमाटर बारीक चॉप करके डालें और टमाटर के साथ ही हम आधा कप पानी भी डाल देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ेंगे।
चिकन अमूमन 10 से 15 मिनट में गल जाती है, तो हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ना सिर्फ चिकन गल जाएगी बल्कि जो हमारा मसाला है जिसमें प्याज और टमाटर है वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे। कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। दस मिनट के बाद हमने ढकना हटाया तो हमारी चिकन जो है गल चुकी है और मसाला भी आप देख सकते हैं अच्छा सा भुन गया है। ये पानी थोड़ा इसका खुश्क हो गया है। थोड़ी देर हम भून लेंगे इसे और अब हम अपनी जो ब्लांच की हुई पालक है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। पालक हमारी पकी हुई है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, तो थोड़ी देर हम इसे पालक को डाल के इसके साथ भूनेंगे। यहाँ हमने पालक डाली, इसे थोड़ा मिक्स कर लें इसके साथ। मिक्स करने के साथ ही जो फ्रेश मेथी के पत्ते हैं उन्हें भी काट के इसमें शामिल कर दें। मेथी के पत्ते डालकर 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। अब ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को बड़े साइज़ में ही रखें, काटे नहीं। तो यहाँ हम हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, यहाँ बहुत मज़ेदार हमारी पालक चिकन का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे चाहे तो चावल के साथ खाएं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसमें हमने पालक के साथ मेथी के पत्ते डाले हैं जिसकी वजह से बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है इसका। तो ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर बनाएं और लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।